अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। आज 5 अक्टूबर है और आज दिन है बुध का। इस वीडियो के अंदर हमने लॉन्ग मार्च के हवाले से बात करनी है। लॉन्ग मार्च के अंदर कितनी तादाद होगी, किस तरह से लोगों को मैनेज किया जाएगा, कितनी बड़ी तादाद में लोग शहर इक्तदार का घेराव करने जा रहे हैं। एक इंतहाई अहम प्लान इस वक्त लीक हो चुका है। पीटीआई का लॉन्ग मार्च के हवाले से जो हिकमत अमली बनाई गई है वो सामने आ चुकी है, वो भी आपके सामने रखनी है। और शहर इक्तदार के अंदर कितनी बड़ी तादाद में रेंजर्स पुलिस कहां कहां से आ रही है, कितनी जमा हो चुकी है, उस हवाले से भी मालूमात आपके सामने रखनी है। और सबसे बड़ी खबर, इस्लामाबाद को रेड जोन को फौज के सुपुर्द करने का फैसला कर लिया गया है और मुजाहिरीन पर हर तरह का जुल्मो सितम करने का भी फैसला हो चुका है। इस हवाले से भी बात करनी है। आपको याद होगा गुज़श्ता दिन खान साहब पेशावर पहुंचे, वहां पे उन्होंने एक हल्फ लिया, जीने मरने वाला हल्फ, मर मिटने वाला हल्फ। और उस हल्फ को लेकर सोशल मीडिया पे बड़ा प्रोपेगेंडा हो रहा है। लेकिन राना सनाउल्लाह जैसे लोग, उनके अंदर एक खौफ भी पैदा हो चुका है। यानी लोगों से आप जरा अंदाजा करें ना, एक सुलझा हुआ लीडर, एक वो लीडर जिसका वर्ल्ड एक्सपोजर है, वो सामने खड़ा हुआ है और वो अपने लोगों से हलफ ले रहा है कि लोगों इसको सियासत मत समझो, लोगों इसको कोई सियासी फायदा मत समझो, लोगों ये इनकलाब है, लोगों हम इनकलाब लाने जा रहे हैं, लोगों हम जिहाद कर रहे हैं। और उसको जिहाद का रुतबा दिया गया है और लोगों को कहा गया है हकीकी आजादी के लिए मेरे साथ मर मिटने के लिए तैयार हो। सब ने कहा कि खान साहब हम आपकी जंग में, अपने मुल्क की जंग में हकीकी आजादी के लिए मर मिटने के लिए भी तैयार हैं। उसके बाद हलचल तो मचनी थी ना। कौन से सियासी कारकुनान हैं ये एक सियासी जमात के कारकुनान है, यानी कोई मजहबी जमात नहीं है जिनको जन्नत और दोजक का डर होगा कि जन्नत की लालच दी जाएगी कि आप जाओ इस्लामाबाद, ये हो गया है और शहीद हो गए तो ये मिलेगा तो वो मिलेगा। नहीं, ये एक सियासी जमात के कारकुनान है। सियासी जमात एक सेकुलर लिबरल, या आप कह लें कि एक जरा दूसरी जो मजहबी जमाती होती है उनसे हट के जमात, उन लोगों से यह कहा जा रहा है कि आप जिहाद के लिए तैयार हैं। और वो कह रहे कि जी खान साहब आपके एक इशारे पर हम शहर इक्तदार का घेराव करने के लिए तैयार हैं। अब खौफ तो फैलना था ना, अब टांगे तो कांपनी थी ना, अब दौड़े तो लगनी थी ना कि क्या हो चुका है। अभी मैंने आपको बताना है कि लॉन्ग मार्च का क्या प्लान बना है, क्या सारी जो डिस्कशन हुई है पीटीआई के अंदर, वो भी आपके सामने रखनी है। लेकिन अब रातों रात नींदें उड़ गई, राना सनाउल्लाह की हवाइयां उड़ गई। 30,000 जनाब रेंजर्स और पुलिस सिंध से मंगवा लिए गए। 10,000 के करीब पुलिस एहलकार रेंजर्स वो सिंध से मंगवाए जा रहे हैं और इस्लामाबाद से, और इस्लामाबाद की अपनी पुलिस भी है। तो ये मजमूई तौर पे तादाद जो है वो 30,000 के करीब बन रही है, क्योंकि केपीके की हुकूमत ने इनकार कर दिया था और पंजाब हुकूमत भी अपने बंदे इनको किसी भी सूरत में नहीं देगी। दूसरे नंबर पे आइन की आर्टिकल 45 के तहत रेड जोन और अहम सरकारी इमारतों की हिफाजत के लिए फौज को तलब करने का फैसला कर लिया गया है। अब जो रेड जोन है वो फौज के सुपुर्द होगा और आगे लोगों को रोकने के लिए रेंजर्स होंगे। अब जरा अंदाजा करें कितनी बड़ी तबाही का प्लान बनाया जा रहा है कि लोगों के सामने फौज और रेंजर्स को खड़ा किया जा रहा है। ये जो मुजाहिरीन है ये पाकिस्तानी है, ये मुहिब्बे वतन है, ये वतन के लिए आ रहे हैं, ये इमरान खान के लिए नहीं आ रहे। ये समझते कि इमरान खान हमारे वतन के लिए, हमारे मुल्क के लिए अच्छा लीडर है, करप्ट नहीं है, हम इसलिए उसके साथ खड़े हुए। लोगों का जाती मुफाद हरगिज नहीं है, मुल्क की बेहतरी के लिए। और सामने कौन खड़े कर रहे हैं? फौज। सामने क्या खड़ा कर रहे हैं? रेंजर्स को। और 25 मई को भी आपको याद होगा कि रेंजर्स शैलिंग कर रही थी। इतने इनके खतरनाक इरादे हैं, किस तरह से ये जो है वो लड़वाना चाहते हैं। और असल में तो साजिश ये कर रहे हैं। बड़ा कहा जाता है ना कि सोशल मीडिया पे फलाने के वर्कर ने फौज के खिलाफ कैंपेन चला दी, फलां को उठा लो, फलां को बिछा दो। असल तो साजिश ये कर रहे हैं कि लोगों के दिलों में नफरत पैदा हो जाए। इनसे तो लोग नफरत करते ही करते हैं, लेकिन सामने जो रेंजर्स, सामने जो पाक फौज जिनकी गाड़ियां जा रही हूं, तो हर सादा बंदा भी सल्यूट ठोकता है और वो कहता है पाक फौज को हमारा सलाम। जाने देते हैं लोग पाक फौज के लिए। और आप सामने खड़े कर रहे हैं, इतना खतरनाक आप प्लान बना रहे हैं, इस कदर आप बेशर्मी की हद करने जा रहे हैं। अच्छा जी, नंबर 2 पीटीआई का प्लान क्या है? एक तो जो कुछ इंफॉर्मेशन सामने आई है
खान ने जनाब केपीके के हर एमएनए को यह टास्क दिया है कि एक एमएनए की जिम्मेदारी है कि उसने 4000 बंदा लेकर आना है। 4000 बंदा उसकी जिम्मेदारी है। नंबर 2, एक एमपीए के जिम्मे 2000 वर्कर होगा। ये सोशल मीडिया पे और मीडिया पे डिस्कस हो रहा है और ये खान की जानब से जिम्मेदारी लगाई गई है और खान ने बड़ी सख्ती से यह कहा है कि इस पर हर सूरत अमल दरामद होना चाहिए। इतना ही नहीं, यह भी खबरें आ रही हैं, खान ने यह कहा है कि बंदे गिने जाएंगे, लिस्टें बनेगी। ऐसा नहीं होगा कि जैसे एमएनए ने पहले कर लिया था ना, फोन करके हम गिरफ्तार हो गए हैं, ओ जी हम क्या करते हैं, हमें तो पुलिस ले गई थी, और वो ऐसे विक्ट्री का निशान, 2 उंगलियों का निशान बना के जेल में जा रहे हैं, थाने में जा रहे हैं, और रात को जब मामला ठंडा पड़ गया तो वो घर आके सो गए। तो खान ने कहा वो वाला काम नहीं चलेगा, वो वारदात मैं नहीं डालने दूंगा। 4000 वर्कर एक एमएनए जो मुबैना तौर पर इतलात आ रही हैं, और 2000 बंदा जो है वो एक एमपीए लेके आएगा, लिस्टें बनेगी और फिर बाद में गिनती भी होगी। और जो बाकी केपीके के जनूबी इजला हैं, डेरा इस्माइल खान हो गया, उनकी जिम्मेदारी अली अमीन गंडापुर को दी गई है, और बाकी केपीके की जो जिम्मेदारी है वो शाह फरमान को दी गई है और परवेज खटक साहब को दी गई है कि आपकी जिम्मेदारी है कि आपने इस सारी सूरत हाल को मैनेज कैसे करना है, और लिस्टें और तादाद वो जो सारी है वो इमरान खान खुद सुपरवाइज करेगा। ये तादाद वो है जो इनके जिम्मे लगाई गई है। आप जो अपनी तंजीमें हैं, जो वैसे लोग खान के साथ लाखों करोड़ों लोग खड़े हुए हैं, वो अलग है। और पंजाब की अभी बात नहीं हो रही, पिंडी और इस्लामाबाद के अंदर रहने वाले लोगों की बात नहीं हो रही, ये केपी के अंदर जो प्लान फाइनल किया गया है। और इस तरह अगर आप यही तादाद देख ले, अब केपीके के अंदर सूबाई असेंबली की सीटें कितनी हैं आप अंदाजा कर लेंगे। ये तो केपीके से कोई 2-2.5 लाख की तादाद बन रही है जो एमएनएज और एमपीएस को कहा गया है। और यहां पे जो वर्कर्स निकलेंगे, जो तंजीमें लोग लेके आएंगी, तो वो तो केपीके से 4-5 लाख बंदा निकल रहा है बड़ी आसानी के साथ। अभी पंजाब 12 करोड़ का सूबा है, और पिंडी, इस्लामाबाद, और खास तौर पे फिर ये कहा गया कि हजारा रीजन से लोग ज्यादा आने चाहिए। हजारा रीजन क्योंकि पास पड़ता है इस्लामाबाद के, तो यहां से भी ज्यादा लोग निकाले जाएंगे। एक सबसे बड़ी जो अहम खान की जानब से कहा गया, जिसपे मैं कंप्रोमाइज नहीं करूंगा, जो सबसे अहम चीज है, किसी एक वर्कर के पास, किसी एक एमएनए के पास, किसी एमपीए के पास, किसी पार्टी के ओहदेदारान के पास असला नहीं होना चाहिए। सवाल ही नहीं पैदा होता किसी के पास असला हो। अब पिछली दफा भी इन्होंने क्या वारदात डाली थी, इन्होंने कहा था ये मुसल्ला है, ये मुसल्ला है, ये असला लेके आए हैं, ये जो है ये लोगों को लड़वाना चाहते हैं। और खान ने खुद भी कहा था कि हमारे जो 7 लोग थे, एक हमारा जाहिर सीएम केपी के था, हमारा पास गिलगित बल्तिस्तान का सीएम था, हमारे पास पीएम केपी था, पीएम कश्मीर था, तो सारों का अपना स्क्वाड था, सारों का अपनी अपनी सिक्योरिटी थी, उनके पास असला था। और इन लोगों ने जाहिर है जो ये जो साजिशी थे, इन लोग अगर तंग करते, असला इधर भी था, गोलियां चल जाती, तो ये तो बड़ा एक हर तरफ तबाही मच जानी थी। और इनके पास एक बड़ा स्ट्रॉन्ग केस आ जाना था कि इमरान खान की जो जिद्दोजहद है वो सियासी नहीं है बल्कि मुसल्लह जिद्दोजहद है। इमरान खान के ऊपर पता नहीं क्या क्या हो जाता। एक शख्स जरा अंदाजा करे ना कि वो एक पार्क के अंदर खड़े होकर सिर्फ कहता है कि मजिस्ट्रेट ज़ेबा चौधरी आपने ज्यादती की है, हम आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे, हम आपके खिलाफ एक्शन लेंगे। इतना जलील होना पड़ा। दहशतगर्दी की अदालतों में अलग 4 पेशियां, 3 पेशियां, 4 पेशियां इस्लामाबाद हाईकोर्ट में तौहीन अदालत की हो गई, और अभी पेशियों पे पेशियां, दफा 144 की खिलाफ वर्जी की अलग पेशियां हो रही हैं, भुगते जा रहा है, उधर वारंट गिरफ्तारी अलग से जारी हो रहे हैं। तो अगर ये वाला मामला हो जाता तो ये तो आज तक इमरान खान को टेररिस्ट बना चुके होते और पता नहीं क्या क्या लगा चुके होते। लिहाजा ये खान की जानब से वाज़ेह तौर पर कहा गया है, ये नहीं होना चाहिए। दूसरे नंबर पे राना सनाउल्लाह की बढ़ के आ रही है, छुपने की जगह नहीं मिलेगी, छुपने की जगह नहीं मिलेगी, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, बड़ी बढ़ के ललकार रहा है। आपको पता नहीं है कि हम आपके साथ करेंगे क्या। फवाद चौधरी ने जी बड़ा अच्छी तरह से धोया है। फवाद चौधरी इन्हें जिस तरह से फिर राना सनाउल्लाह, अब कोई चूचा नहीं हो रही इस ट्वीट के बाद, इस बयान के बाद। फवाद चौधरी ने कहा हमें पता है तुम किस डंडे पर बैठे हुए हो, हमें पता है कि तुम किन की ताकत पर, किन के जोर पर, किन के इशारे पर बड़े तुम बने हुए हो, बड़े तुम शेर बने हुए हो, और वो डंडा हम तुम्हें ऐसे चलाएंगे ना तो तुम्हें लग पता जाएगा। अब वो अल्फाज यहां पे मैं कोट नहीं कर सकता, लेकिन फवाद चौधरी की जानब से जिस तरह से की गई है ना राना सनाउल्लाह के पास, तो उसके बाद राना सनाउल्लाह की अब बढ़ के खत्म हो चुके हैं। लेकिन यह है कि पीटीआई की जानब से भरपूर जो एहतजाज करने की, लॉन्ग मार्च करने की तैयारी कर ली गई है, और दूसरी तरफ नून लीग की जानब से, हुकूमत की जानब से उतनी ही पावर, उतनी ही ताकत, उतने ही भरपूर तरीके से उस मार्च को रोकने की तैयारी कर ली गई है। लोग जीने मरने के लिए तैयार है, मर मिटने के लिए तैयार है, जिहाद का हल्फ उठा चुके हैं। लिहाजा अगर ताकतवर हलकों ने होश के नाखून ना लिए जिनको लेने चाहिए, तो मैं तो एक बड़े लेवल पे एक बड़ा
बड़ी झड़प होती हुई, एक बड़ा युद्ध होता हुआ, एक बड़ी लड़ाई होती हुई देख रहा हूं, क्योंकि लोग बहुत जज्बाती हैं। लोगों का सब्र आप जवाब दे चुके हैं। अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।